हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाय दीपिका, कैसी हेलो। लग रही है आपको मीटिंग? कुछ सीखने को मिल बहुत रहा है? सही। हाँ, बहुत कुछ बहुत कुछ। आज के लिए भी सवाल तैयार रखिएगा, क्वेश्चन जरूर हाँ पूछो, हाँ। क्योंकि जितने सवाल आप लोग पूछोगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी डाउट्स हैं, ये है ही बिल्कुल। इंटरैक्टिंग मीटिंग। तो आपके सवाल जो होंगे, अगर सही होंगे तो मजा भी आएगा जवाब देने वाले को भी। तो सभी, जी मेरी हाँ तो जी। रिक्वेस्ट है कि सभी अपने सवाल तैयार रखें, अच्छे से अच्छे सवाल पूछें। जो भी आपके डाउट्स हैं, अच्छे बुरे जो भी, आप अपने सवाल जरूर तैयार रखें। हेजिटेट मत करो, थिएटर है ही इसीलिए कि हेजिटेशन दूर करता है, ओवरऑल ग्रोथ करने में हेल्प करता है थिएटर। हाँ जी, मैं हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि थिएटर जो है वो हेल्प करता है सबके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने में। तो आपकी कॉन्फिडेंस की शुरुआत ऐसी होगी कि आपको सवाल पूछना है। ये नहीं है कि आप अंदर अंदर सोच रहे हैं कि नहीं मैं ये पूछूं नहीं पूछूं, लेकिन हेजिटेट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल तो होंगे, ये बात तो है कि सवाल हर एक के मन में आता है, लेकिन हम पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पर हम सोचते हैं कि अगर ये स्टूपिड सवाल हुआ तो क्या होगा। लेकिन हमें यही हेजिटेशन दूर करनी है अपनी। तो आई होप सभी मतलब अगर आप छोटे सवाल पूछेंगे तो यह कि सबको मौका मिलेगा। ये आपको पता है, ये सेशन थोड़ा टाइम लिमिट का हो जाता है। तो आई होप आप सब एंजॉय करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछोगे। आपकी हेजिटेशन आज से ही दूर होना शुरू होगी। जब ये 8 दिन खत्म होंगे तो आई थिंक आप में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, मैं ये आपको श्योर कर सकती हूँ अगर आप आज से सवाल पूछोगे तो। हमारे साथ 27 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। अभी शायद जो और आएंगे हम वो ज्वाइन करते जाएंगे। आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओवर टू यू सिद्धार्थ सर।
उनका कैमरा ऑफ है। हाँ, आ गए हैं सर। तो आप सब लोगों का खुश आमदीद स्वागत, वेलकम है हमारे आज के इस प्रोग्राम थिएटर वर्कशॉप कम इंटरेक्शन में। हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में एक बार मैं आपको तारीफ करवा दूं। वो थिएटर इंडस्ट्री से हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, जम्मू कश्मीर जम्मू से हैं, जिन्होंने काफी सारे प्लेस किए हुए हैं, वर्ल्ड ड्रामा के प्ले किए हुए हैं। हमारे जम्मू की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र शर्मा जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद। थैंक यू। रविंद्र शर्मा जी की बात करें तो काफी सारी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लाइट डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम और स्टेट एकेडमी से भी अवार्डेड हैं और इंडिया के अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी अवार्डेड हैं। इनके जो प्लेस हैं वो सिर्फ जम्मू तक नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ये परफॉर्म कर चुके हैं। अगर इन्होंने जो प्लेस किए हैं एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, उनकी हम बात करें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने है। सब प्लेस के नाम तो आपको नहीं बता पाएंगे, वो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, उनमें से कुछ प्लेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिनमें अभिज्ञान, शकुंतलम, डाक घर, अंधा युग, अडिपस रेक्स, द टॉर्जन वुमन, हेमलेट जैसे बड़े प्ले जो है इन्होंने एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर उनमें डायरेक्शन दी है। मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो बड़े प्ले हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं, एक प्ले करने के लिए भी कम से कम 6 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए। ये इतने बड़े प्ले हैं कि इनको शायद चुनिंदा ही लोग पूरे इंडिया में उठाते होंगे कि ये प्ले मुझे करना है। अंधायुग प्ले जैसे, अडिपस जैसे, डाकघर, हेमलेट जैसे, इतना बड़ा सेट रहता है, इतना बड़ा कॉस्ट्यूम रहता है, इतना बड़ा टीम वर्क रहता है। ये प्ले करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। शर्मा साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद। शर्मा साहब, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी थिएटर की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? सर, थिएटर की शुरुआत तो स्कूल में था तब रामलीला से स्टार्ट किया था मैंने 97 आई थिंक 96 97। तो उसके बाद 99 में एक वर्कशॉप थी अभिनव में, जो चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद से लगातार काम कर रहा हूँ अभी तक। तो अभी देखते हैं, आगे भी करता रहूँगा। शुरुआत तो वहीं से की है। बाकी मैंने जम्मू में दीपक सर के साथ बहुत काम किया है, फिर भूपेंद्र सर के साथ भी काम किया है। मुश्ताक सर भी बीच में क्लासेस लेते रहे जब हम भूपेंद्र सर के साथ थे। फिर मैंने जो मैक्सिमम काम किया, जो मैक्सिमम ग्रो किया, वो डॉक्टर सुधीर महाजन जी के अंडर किया। उन्होंने तो बहुत एक्सप्लोर करने का मौका दिया मुझे, तो उनके कारण तो मैं जैसे कहीं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो नाटक कर पाया, ये उन्हीं की बदौलत हुआ। तो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे अनिल वारीपू सर, उनके साथ भी काफ़ी काम किया मैंने। तो बस अभी कर रहे हैं, जर्नी चल रही है। तो जो नेशनल लेवल पे डायरेक्टर हैं जैसे बापी घोष, उनके अंडर ट्रेनिंग ली मैंने। स्वाति चक्रवर्ती, उनके अंडर ट्रेनिंग ली है। वरुण कर हैं बंगाल के, उनके साथ बहुत अच्छे लिंक्स हैं, उनके साथ भी बहुत काम किया बंगाल में जाकर भी और जम्मू में भी। तो अभी देखते हैं, अभी चल रही है जर्नी हमारी, देखते हैं कहाँ तक चलती है। शादाब सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। शर्मा सर, गुड आफ्टरनून। जी, एक क्वेश्चन। शर्मा साहब, मैं ये कह रहा जी था कि जी। अभी आने वाले जो प्रोडक्शन या आने वाले प्लेस के बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। अभी सर, अभी एक दो नाटकों के ऊपर नजर है हमारी, पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है ग्रीक मैथोलॉजी करने खेलने का। अभी हमने ट्रोजन वुमन जब खेला, तो
तो उसके बाद और जिज्ञासा जागी कि और इसे देखा जाए, जो उसकी कड़ियाँ जुड़ रही हैं बाकी नाटकों के साथ, जैसे मीडिया है उनमें से एक, फिर इलेक्ट्रा है, फिर एगमेम्नॉन है। अभी उनके ऊपर हम थोड़ा सा कर रहे हैं स्टडी, अब देखते हैं कि कौन सा उसमें से हम पहले चूज कर पाते हैं। तो अभी उन पे स्टडी चल रही है, देखते हैं। जी रविंद्र शर्मा जी, आपको जैसे पता है हमारे इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी आर्टिस्ट हम इस वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़े हैं, अगर एक सेशन में एक बच्चे का भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो हमारे इस सेशन का जो मीनिंग है, मतलब है, वो पूरा हो जाता है। मैं पूरी हम कोशिश चाहते करूंगा हैं कि सर। ज्यादा से जी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो आपसे करें, ताकि उनके डाउट्स जो हैं वो हम क्लियर कर पाए। तो जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो भी शर्मा साहब से सवाल करना चाहते हैं, वो अपना पहले तो माइक सब लोग अपना ऑफ रखेंगे और अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो उसका सवाल हम वन करके हम ले सकते हैं। तो जो भी सवाल पूछना चाह रहा है तो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हैं शर्मा साहब से। जी अमजद जी, डॉक्टर साहब आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून शर्मा जी। शर्मा जी, मैं डॉक्टर अमजद भट्ट, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, लेकिन एक्टिंग का शौक बहुत समय से है। फिल्में देखते हैं और ये कल भी थोड़ी सी बात हुई थी कि एक्टिंग का शौक है और छोटा मोटा स्कूल में या कॉलेज में छोटा मोटा परफॉर्म किया है। तो अब जी जैसे कल भी बात हुई थी कि थिएटर में और सिनेमा में क्या फ़र्क है, तो खैर अब सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि दिमाग में प्रश्न होता है कि कैसे, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट विद, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मुझे आई रियली नीड ए प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं अपने मतलब इफ आई थिंक आई एम एक्टर, तो मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मुझे चांस मिले, और उसके लिए मुझे सही प्लेटफॉर्म चाहिए। और अगर आपके पास या आपके माध्यम से, बिकॉज यू आर सो मच एक्सपीरियंस, तो मुझे सही में मतलब आई जस्ट वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट हाउ गुड आई एम एज एन एक्टर, और मुझे मौका कहाँ मिलेगा इस चीज़ के लिए। देखो, जहाँ शुरुआत की बात आपने कही, शुरुआत तो आप कर चुके हैं। आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में आप छोटा मोटा करते रहते हैं, तो मान लीजिए शुरुआत आपने कर ली है। अब आप उससे थोड़ा जी से जी। आगे निकलना चाहते हैं। आप रहते कहाँ पर हैं? यस यस, मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू में। जम्मू में कहाँ exactly? बठिंडी, बठिंडी में। तो आप कोई भी अच्छा सा थिएटर ग्रुप देखें जहाँ आपका आइडियोलॉजी मिलती है उनके साथ। होता ये कभी कभार हम मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं और हम चले जाते हैं साइंस के टीचर के पास, तो फिर तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। हमें लगता है टीचर बकवास है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, वो टीचर अपने जगह माहिर होता है। बट हमारी आइडियोलॉजी और उसकी आइडियोलॉजी में अंतर होता है। अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार कोई थिएटर ग्रुप देखें कि जो आपके माइंडसेट को समझता हो, आपके जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ को समझता हो, और आपको भी उन्हें समझना है, क्योंकि आप जा रहे हैं सीखने के लिए, वो आपको सिखाने नहीं आ रहे। तो आपको भी पहले जी समझना है कि क्या जहाँ मैं पहुंचा हूँ, क्या वो मैं चीजें समझ पा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहा तो मुझे बिल्कुल। इसका कम्युनिकेट कैसे करना है। तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, मैं किसी एक राइट। पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का नाटक करना चाहते हैं। तो जहाँ तक बात रही अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करने की, वो आप छोड़ दीजिए। आपको प्रूव कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपना काम करना। नहीं, आपको अपना दैट्स काम ईमानदारी से करना है, तो वो प्रूव अपने जी आप जी। हो जाएगा कि आप में कैलिबर है या नहीं है, वो आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं। आप ईमानदारी से यस अपना काम कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस जो हमेशा रहता है वो है रीडिंग का। यस। अच्छे से रीडिंग कीजिए। अब उसमें आप भूल जाइए कि मुझे वो नाटक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, राइटर क्या कहना चाहता है, डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, वो सब छोड़ दीजिए। अब जस्ट राइट। पढ़िए। अब पढ़िए, इंजॉय कीजिए। देखिए क्या विजुअल्स क्रिएट होते हैं आपके दिमाग में, उसे फिर से पढ़िए। जी देखिए क्या वो विजुअल चेंज होता है। तीसरी बार फिर जी। पढ़िए। अब देखिए तीसरी बार पढ़ने में और पहली बार पढ़ने में क्या अंतर आ रहा है। और कुछ अंतर आ रहा है, इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हैं। अगर जी। नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अभी वहीं बैठ के हो गए। तो ये मेरा एक राइट राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप इस तरीके से चलिए। प्रूव करने के लिए मत करो कुछ। नहीं, कभी भी प्लेटफॉर्म, लाइफ मुझे में, प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे हाँ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, चाहिए। हाँ जम्मू में बहुत यस। से हैं। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। वो 3-4 घंटे जी रिहर्सल में देने पड़ेंगे। और कभी कभार डायरेक्टर को संकीर्ण भी होते हैं, वो कहते हैं 3-4 नहीं, मुझे 8-9 घंटे चाहिए तुम्हारे। तो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली क्या आप वो इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो भी आपको देखना है। तो प्लेटफॉर्म बहुत है जम्मू में, बहुत से लोग हैं जो बढ़िया थिएटर कर रहे हैं। आपको बस घर से निकल कर उनके तक पहुंचने की जरूरत है।
मैं जम्मू में सिर्फ अभिनव थिएटर के बारे में ही जानता हूँ, उसके अलावा मुझे इतना सच बताऊँ इतना नॉलेज नहीं है जम्मू में कितने यहाँ पे थिएटर मतलब ग्रुप्स कितने हैं। तो जी अगर आपके मतलब लाइक अगर आप सजेस्ट करते हैं जैसे मतलब कोई नाम या कुछ भी है जहाँ पे आपका अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा तो मतलब तो जहाँ पे मेरे उसके लिए को तो फिर, हाँ उसके लिए तो सबसे पहले फिर मैं अपना ही सजेस्ट करूंगा। मैं किसी कहाँ और पे को सर भी आपका? जी जी, बहुत अच्छे हम बहुत अच्छे। आई वुड लव हम टू। सुभाष नगर में रिहर्सल्स करते हैं। तो राइट। आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा शदाब सर से, तो कभी मिलते हैं। अभी तो वैसे लॉकडाउन खुला है थोड़ा सा, अभी हमने काम शुरू नहीं किया। जैसे हम शुरू करेंगे तो मिलते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ मुझे इन लोगों के साथ काम करना चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो और भी ग्रुप्स में आपको बता दूंगा जहाँ आप जाके ट्राई कर सकते हैं। जी, अगला सवाल कौन लेके आ रहे हैं? जी, अगला सवाल लेके कौन आ रहे हैं? हाँ अनिल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनिल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ कार्तिक, आप पूछ सकते हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर बेटा। उस दिन जी सर, उस दिन सर मैंने पूछा था कि मैं अपना अब मैं स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ एक्टिंग को। तो सर ने कहा कि नाटक पढ़ो। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम नाटक पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप को उस करेक्टर की जगह कैसे रख पाए। बेटा आपको कैसे पता कि आपने वो करेक्टर ही पढ़ना है? आप ये डिसाइड मत हाँ करो सर। ना कि आपने कौन सा करेक्टर पढ़ना है। आपको नाटक पढ़ने के लिए कहा गया है, आप नाटक पढ़िए। Exactly. नाटक की स्टोरी क्या है उसे समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अगली बार फिर से उस नाटक को पढ़ो। जितनी बार हो सकता है इतनी बार पढ़ो जब तक आपको नाटक समझ ना आए। जब आपको कहा जाएगा कि ये पर्टिकुलर करेक्टर आपने पढ़ना है, फिर उस पर्टिकुलर करेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। पहली रीडिंग में कभी ये मत सोचो कि मुझे ये करेक्टर समझना है या वो समझना है। आपको नाटक समझना है। पहली रीडिंग, पहली जितनी भी रीडिंग्स होंगी ना आपकी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाटक समझना है। समझे बात बेटा? जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। जी, अगला सवाल। जी, अगला सवाल गुड कौन आफ्टरनून कर रहे हैं? सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, क्या हाल है तेरा? बस ठीक सर। सर हाँ मुझे ये पूछो। पूछना था कि जैसे कि कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कुछ मीन्स की सर कह रहे थे कि 99% जो पीपल हैं वो चाहते हैं कि हम थिएटर से सिनेमा में जाएं। हाँ थिएटर से हाँ सिनेमा में जाना चाहते हैं। तो अगर कोई थिएटर से सिनेमा में जाना चाहता है ये सोच के काम कर रहा है तो वो ना करे। तो सर आप हाँ। उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें कि ऐसा क्यों मतलब बेटा ये क्या हर एक की थिएटर अपनी अपनी, ये हर एक की अपनी अपनी राय है। मैन टू मैन वेरी करता है कि वो क्या सोचता है, क्या उसका सोच विचार है। मेरे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है अगर आप थिएटर के साथ सिनेमा करते हैं। हमें भाई अपना घर भी चलाना है। जी ऑक्सीजन जी से सर तो हाँ। काम नहीं चलेगा ना सिर्फ, हमें दाल जी रोटी भी सर। तो चाहिए। और जी सर। अभी आप तो बच्चे हो जो मेरी तरह इतने बड़े हो चुके हैं, उनकी फैमिली भी है, उन्हें वो भी तो चलानी है। थिएटर के सिर पे जी सर। हम जम्मू में रहकर फैमिली नहीं चला सकते। आपको कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप सिनेमा के लिए जी सोच रहे हैं बुरा नहीं है, बट ये है कि जब आप थिएटर कर रहे हैं फिर थिएटर के लिए ही सोचिए। जी सर। ठीक है, जब सिनेमा कर रहे हैं तो फिर आप उस ढंग से सोचिए। उन दोनों का थोड़ा सा अंतर है। जैसे अब सर्वर सर आएंगे, आप सिनेमा को उनसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। वो कई गुना एक्सपीरियंस्ड है मेरे से सिनेमा में। आप थिएटर के बारे में मैं समझा सकता हूँ, मैं इस पर बात कर सकता हूँ। सिनेमा के लिए आप उनसे अच्छे ढंग से समझ लेंगे। थिएटर में जी आपको सर। जब काम करना है तो आपको सिर्फ थिएटर का ही सोचना है। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन लाउड रहते हैं, हमारा प्रोजेक्शन लाउड रहता है। और सिनेमा में थोड़ा सा डिफरेंट ग्रामर है उसकी, वो आपको वो समझा देंगे वहाँ आपको कितना कंट्रोल करना है, अपने एक्सप्रेशन जो आप इतने लाउड दे रहे हैं उसे कैसे रोकना है, तो वो आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे। पर थिएटर का टॉप प्रायोरिटी है कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ से लगभग 50 फीट दूर बैठे हुए आदमी, 100 फीट दूर बैठे हुए आदमी तक पहुंचना चाहिए। तो वो आप छोटा हम्म। जेस्चर देके वहां तक नहीं पहुंचा सकते। तो वो थिएटर की ग्रामर उस तरह से रहती है। तो आप जब थिएटर कर रहे हैं तो थिएटर सोचिए, और जब सिनेमा कर रहे हैं तो थिएटर का एक्सपीरियंस लेकर सिनेमा में घुसो, मजा आएगा। अब क्योंकि जी करेक्टर का आपको पता चल जाएगा मुझे करेक्टर को बनाना कैसे है।
एक कैरेक्टर की मेकिंग क्या है, वो आपको समझ आ जाएगी थिएटर करते करते, तो वो सिनेमा में आपको हेल्प कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है अगर आप थिएटर के बाद सिनेमा भी करना चाहते हैं या थिएटर और सिनेमा इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत से एक्टर करते हैं, नसीरुद्दीन शाह करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते हैं, मनोज बाजपेयी करते हैं, राहुल बोस करते हैं, एक नहीं है, असंख्य लोग हैं जो सिनेमा और थिएटर दोनों करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कर सकते जी सर, थैंक यू सर। हैं। जी, अगला सवाल कौन कर रहे हैं? जी हाँ, नीरज जी पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले नमस्कार शादाब सर और रविंदर सर, नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। रविंदर सर, मेरा ये क्वेश्चन है जी कि मैं भी काफी सालों से थिएटर कर रहा हूँ, शादाब सर जी के साथ ही करता हूँ मैं थिएटर, बिल्कुल, और देखा है मैंने आपका काम। मैंने आपके भी नाटक सर बहुत देखे हैं और बहुत अच्छे बढ़िया नाटक होते हैं। थैंक यू। सर, एक आर्टिस्ट जो है, आपने जैसे कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो स्क्रिप्ट को रीड करके 2 बार 4 बार 10 बार नाटक को अंडरस्टैंड करता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसको वो समझ भी आता है। कभी कभार हम एक ऐसा नाटक उठाते हैं जो हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऑडियंस को वो चीज समझ नहीं आती। तो ऑडियंस को समझाने के लिए क्या हम उस नाटक को दोबारा करें या अपनी कोई आइडियोलॉजी को चेंज करें, जिससे जो हमारी फीलिंग है वो ऑडियंस की भी फीलिंग बने, ऑडियंस को भी समझ आए? तो सर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ मुझे सोफोक्लिस की एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि आई ऑलवेज बिलीव इन द इंटेलिजेंस ऑफ ऑडियंस, कि मैं अपने Yes. ऑडियंस की इंटेलिजेंस पे बहुत यकीन करता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हम जो नाटक चुनते हैं अपने अनुसार, उसका इंटेलेक्ट लेवल जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है उससे अलग हो जाता है, जी सर। तो उसमें हमारी दिक्कत नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ अपनी टीम को भी कि मैं लोगों के लिए अपने स्तर को नीचे नहीं गिराऊं, मुझे लोगों का स्तर ऊपर उठाना है। उसके लिए जी हमें सर। क्या करना है, जो मैं फॉर्मूला अपनाता हूँ कि उसके लिए हम क्या करें, हमें पता कि ये स्क्रिप्ट थोड़ा सा absurd है या थोड़ा टफ है समझने के लिए, हम उससे पहले उस नाटक के कुछ क्लिप्स तैयार कर लेंगे या कुछ उसकी स्क्रिप्ट के वो डायलॉग्स जो ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकते हैं, उसका कोलाज बना लेंगे और वो सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। उसका हम प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे, कभी सोशल मीडिया पे कहीं पे उसके पोस्टर्स बनाकर थिएटर के अंदर एंटर करने से पहले बाहर उसके होर्डिंग्स लगा देंगे कि ये है। पोस्टर जो बनाएंगे उसके ऊपर भी कुछ ऐसा लिख देंगे कि जिससे वो नाटक को थोड़ा सा वो उसके करीब पहुंच पाए, ताकि उन्हें समझ आ जाए अच्छा ये इस लाइन पे चलने वाला है। या फिर आप पहला सीन जो नाटक का है उसे अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसका जिस नाटक का बना सकते हैं कि ये नाटक ये कहना चाहता है। जैसे हम प्रोलॉग होता है हमारे नाटक का, हम प्रोलॉग एक तैयार करके हम वो प्रोलॉग हम बनाकर दे सकते हैं, जिससे लोगों को समझ आ जाए अच्छा तो ये नाटक ये कहने वाला है, तो उससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफी नाटकों में ऐसा किया है, हेमलेट के साथ किया है, अडिपस रेक्स के साथ किया है, ट्रोजन वुमन के साथ किया है। मुझे पता था ये नाटक थोड़े समझने में मुश्किल होंगे, तो उनके कुछ सीन मैंने पहले खुद ही लिख लिए कि ऑडियंस तक वो पहुंच जाए। तो हमें इस तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट हाँ, ये रखना, हमेशा याद रखना कि हम ऑडियंस के लिए अपने स्तर को नीचे नहीं गिराएंगे। हाँ, ऑडियंस का स्तर हमें ऊपर उठाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ जरूरी नहीं है सब लोग नाटक पढ़ कर आए। हम बाहर जब जाते हैं बंगाल वगैरह में, तो वहाँ लोग पढ़ के आए होते हैं। उन्हें पता है कि आज हम ये नाटक देखने जा रहे हैं, तो वो घर से पढ़ के आते हैं वो नाटक, या उसके विकिपीडिया के ऊपर उसके बारे में जानकारी लेकर आते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। तो यहाँ फैशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे अभी वो फैशन डेवलप नहीं हुआ। हम थिएटर वालों में डेवलप नहीं हुआ, बाकी में क्या बात करूँ। जो अभी नए यंगस्टर्स आते हैं वो भी ऐसा नहीं करते कि अब हम बड़ा नाटक देखने जा रहे हैं, घर से इसके बारे में स्टडी कर लें। वो भी ऐसा नहीं करते। तो हम एक आम ऑडियंस से वो शिकायत नहीं कर सकते, इसलिए हम ये फॉर्मूला अपना सकते हैं कि हम कुछ ऐसे क्लिप्स तैयार कर लें, कुछ ये कर लें, ताकि ऑडियंस तक नाटक हमारा उसका कुछ ना कुछ मैसेज पहले पहुंच जाए कि इस टॉपिक पर है, ये हम कहने वाले हैं, तो फिर वो कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आलिया बेटा, आप सवाल करना चाह रहे थे? आलिया, आप अपना सवाल कर सकते हो बेटा। आलिया, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन है बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आलिया आवाज बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके
हुआ था? रविंद्र सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं क्लियर नहीं सुन पाया, पर जो सुन पाया हूँ उसी का जवाब दूंगा। उसने पूछा कि बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था या नहीं। बचपन से तो मुझे पता नहीं था थिएटर होता क्या है। हाँ, ये मैंने फोटोग्राफ्स देखे थे कि हमने जब हम सरवाल रहते थे वहां से हमें बंद क्लब शिफ्ट करना था। तो शिफ्ट करना था, वो सारा सामान जब हमने पैक कर रहे थे, उस कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो पिताश्री की अटैची में से नीचे गिरे। तो वो मैं जब कलेक्ट करा था, देखा 2-4 अभिनव के थे, पुराने अभिनव के। तो मुझे गोद में बिठाया हुआ है मेरी मासी ने। तो मैंने पूछा ये क्या है, ये कब लेकर गए? तो उन्होंने कहा कि बाबा जितो प्ले देखने हम गए थे, तो तेरे को साथ लेकर गए थे। तो फिर मुझे लगा शायद ये बचपन में जो 1-2 साल की उम्र में मुझे थिएटर में लेकर गए थे, वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना छप गया था कहीं मेरे दिमाग में कि मुझे थिएटर करना चाहिए। तो मैं कहा ये इंटरेस्ट तो मुझे शायद तभी पड़ गया था, सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही आ गया था मेरे कि मुझे करना चाहिए। तो ये समझ मुझे 10th के बाद आई। तभी मैं ये नहीं कहूँगा समझ आई, शौकिया तौर पे मैंने शुरू किया था कि हाँ, मुझे हीरो बनना है, स्टार बनना है। वो करते-करते मुझे समझ आई नहीं, थिएटर तो लाइफ सिखाता है, आपको हीरो बनना नहीं सिखाता। वो आपको इंसान बनना सिखाता है कि आप इंसान कैसे बढ़िया बन सकते हैं। वो मुझे बाद में समझ आई। शुरू में तो बस हीरो बनने के लिए निकल पड़ा था घर से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा। जी, राधिका बेटा, मैं चाह रहा हूं कि आप अपना सवाल करें। राधिका शर्मा, मैं चाह रहा हूं बेटा आप अपना सवाल करें। सर, मेरा आपसे ये सवाल है हाँ कि जी। अगर कोई इंसान मतलब कैसे हिसाब लगा सकता है कि ये फील्ड उसके लिए है भी है या नहीं? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया है। मुझे भी कई बार ना, कभी-कभार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जब मैं एक बड़ा नाटक कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं 2-4 दिन ये सोचता रहता हूँ ये मुझसे हुआ कैसे? क्या मैं इसके लायक हूँ? फिर मैं अपने आप पे सेल्फ एनालिसिस करता हूँ कि यार मुझे आता क्या है? शायद कुछ दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी आप लोगों से, 2-4 लोगों से, कि मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अंदर से खत्म हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं बिल्कुल शून्य हो चुका हूँ। मुझे फिर से कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ तलाश करनी पड़ेगी। जब हम सेल्फ एनालिसिस करके यहाँ पहुँचते हैं, मुझे लगता है अपने तौर पर, हम जब शून्य पे वापस आते हैं ना, तो फिर हमें जब स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ नया सीख पाते हैं। और अगर हम ये सोच के करें कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, आप छोड़ दीजिए उस फील्ड के ऊपर, वो बता देगा आप उसके लायक हैं कि नहीं हैं। हम अगर किसी भी फील्ड में ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, ईमानदारी से, तो वो फील्ड हमें अपना ही लेता है, चाहे वो कोई भी हो। अब मुझे बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो अपने मम्मी-पापा के लायक हैं? 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 सच ही ईमानदारी से बताना। क्या हम उतनी ईमानदारी से उन्हें प्यार करते हैं जितनी ईमानदारी से वो हमें करते हैं? पर फिर भी वो हमें अपना लेते हैं, हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं। वैसे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए ना, अगर आप ईमानदारी से उसको प्यार कर रहे हैं ना, ईमानदारी से उसके साथ लगे हुए हैं, आप उसके लायक हैं नहीं है, वो आपको अपने लायक बना ही लेगा किसी न किसी तरीके से। बट आपको ईमानदार रहना है, आप अपनी तरफ से चीटिंग मत करना कभी। ये अपने साथ आप कमिटमेंट कर लो। हाँ, जहाँ दिक्कत है रोज़ी-रोटी की, पैसे कमाने की, तो वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% थिएटर पे डिपेंडेंट रखें जम्मू में रहकर। हाँ, मुंबई जैसी सिटी में आप फिर सर्वाइव कर सकते हैं, दिल्ली में भी मुश्किल है। बट हाँ, मुंबई ऐसी आप कमर्शियल सिटी में, वहाँ कमर्शियल नाटक होते हैं, कमर्शियल प्लेज़ होते हैं, तो वहाँ पे टिकट्स के रेट्स भी उस ढंग से होते हैं, वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। पर जम्मू में मैं नहीं आपको राय दूँगा कि आप सिर्फ़ थिएटर पे डिपेंडेंट रहें, और उससे आपका घर चल पाएगा। चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, क्योंकि आजकल वो नहीं रहा कि लड़कियाँ भी सोचती हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ कमाना है, अर्निंग करना ही है। वैसे लड़कियों की भी वही राय है कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम थिएटर में 100% एनर्जी देकर उतना पैसा भी कमा लेंगे, वैसा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 100% एनर्जी ज़रूर दो, पर पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ और विकल्प सोचना ही पड़ेगा, जैसे टेलीविज़न का या सिनेमा का, कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। टीचिंग कर सकते हैं आप। आप स्कूल कॉलेजेस में जाके नाटक करवा सकते हैं, वहाँ प्ले करवा सकते हैं। आप वहाँ पे, मैं ये टीचिंग की वो नहीं कह रहा कि आप सब्जेक्ट पढ़ाइए, थिएटर एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं आप कहीं जाकर। आपका अपना भी जो है वो होमवर्क होता रहेगा, और आप कुछ अर्न भी करते रहेंगे, और आपका पॉकेट भी चलेगा, थिएटर भी चलेगा। एंड सर, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि साथ-साथ में जो पैसा कमाने का कह लो या फिर पढ़ाई कह लो, हाँ। एंड उसको बैलेंस करने का कोई टिप्स कह लो चलो। मैं भी खोज रहा हूँ, ये जानते ही अच्छी तरीके से मैं भी अभी वो खोज ही रहा हूँ। पहले तो था कि कॉलेजेस चल रहे थे, तो आपको पता ही है मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ कॉलेजेस में, तो वहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा, सब बैलेंस चल रहा था। अब जैसे लॉकडाउन लगा उसके बाद थोड़ा-सा दिक्कत है। बट मेरी तरफ से यही है, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, आपको विकल्प 100 मिल जाएँगे, कोई ना कोई नया आइडिया मिल ही जाएगा। आजकल यूट्यूब चैनल्स का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। अब वहाँ पे कुछ शुरू कर सकते हैं। बहुत से आइडियाज़ हैं, और आप यंग लोग हो, आपके पास तो मेरे से कई गुना ज़्यादा आइडियाज़ होंगे। आप लोग ज़्यादा एनर्जेटिक हो मेरे से।
आप आज की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े हुए हो और आपको डेफ़िनेटली जब आप आत्ममंथन करोगे ना, बैठकर सोचोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपको खुद ही आइडिया मिलेगा। विवेकानंद की थ्योरी है सीधे कि सब कुछ मेरे अंदर है, बस उसे खोजने की देरी है। हम अपने अंदर नहीं खोज पा रहे। शिकायत हम हर एक से करते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। हम अब भी कर सकते हैं। खाली अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। हमें कोई ना कोई विकल्प ज़रूर मिल जाएगा। ये मेरा अपना मानना है और विश्वास करो ऐसा ही है, सच है ये, हाँ, ऐसा होगा। मिल जाएगा आपको कोई ना कोई रास्ता। थैंक यू सर। ओके। रविंद्र शर्मा जी, एक्चुअली आपको पता है हमारा सेशन ये जूम ऐप के ऊपर सिर्फ 40 मिनट का रहता है। तो अच्छा। अगर आपका शेड्यूल बिजी नहीं है, अगर आपके पास जी, टाइम है, तो ये जी। 30 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हाँ आपके जी, पास टाइम है तो इस सेशन को हम दोबारा अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे सर। बच्चों के सवाल हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। बिल्कुल डेफ़िनिटली सर कर सकते हैं। जी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जैसे ही ये 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, सेम लिंक को आप क्लिक करके दोबारा से वापस ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल जो हैं वो शर्मा साहब के साथ क्लियर कर सकते हैं। जी। इसके बाद अगला सवाल कौन आ रहा है लेके? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये सवाल था कि जैसा आपने कहा कि हम थिएटर पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन जम्मू जैसी हमारी सिटी में, लेकिन हम मुंबई जैसी सिटी में हम फिर भी हम सोच सकते हैं, लेकिन हम ऐसी क्या चेंजेस ला सकते हैं कि मतलब कि ऑडियंस हमारी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो, मतलब वो भी पे करे थिएटर प्लेस देखने के लिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम प्ले करते हैं तो हमारी ही फैमिलीज को, हमें अपने ही फ्रेंड्स को मोटिवेट करना पड़ता है, वो भी जबरदस्ती लाकर उनको दिखाना पड़ता है, लेकिन उनको फिर इंटरेस्ट आता है देखने में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कोशिश शायद हम थोड़ी, अगर हम, मुझे लगता है अगर हम सारे थिएटर ग्रुप मिलकर कोई एक कोशिश करें जिससे ऑडियंस को, अभी तो चलो कोविड टाइम है, लेकिन आफ्टर दैट कि क्या हम ऐसी एक कोशिश कर सकते हैं सब मिलकर, इंडिविजुअली शायद वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा, लेकिन अगर हम सब मिलकर कुछ ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं जिससे हम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। हाँ, डेफ़िनेटली अभी देखो सबसे बड़ा अंतर जो है, अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे ना पढ़कर नाटक देखने का ना वो ट्रेंड नहीं है। हम उस तरीके से नहीं समझ पाते। वो दूसरी बात है हमारे यहाँ पे घर की मुर्गी दाल बराबर। हम सबको समझते हैं कि ये घर के लोग हैं, ये क्या करना है इसने यार, ये अभी देखा गली में घूम रहा था वहाँ पर, ये क्या करेगा? और एग्जैक्ट। जैसे ही बाहर से कोई आएगा टीम लेकर, तो यहाँ इतना हजूम होता है अभिनव में कि आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। पर हमें भी कई बार सिफ़ारिश से अंदर जाना पड़ता है, यार प्लीज़ आने दो अंदर। अभी हम बिल्कुल। नाटक करने वाले हैं, हमें भी सिफ़ारिश डलवानी पड़ती है अंदर जाने के लिए, इतना रश हो जाता है। हम्म। वहाँ दिक्कत ये रहती है, जो हमारी अपनी सिटी की दिक्कत ये है कि हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उन फेसेस से जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं। हम उनके पीछे-पीछे भाग पड़ते हैं। हमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें मिलकर कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम सबके फेसेस जो हैं नोन हो जाएँ लोगों के बीच में ना, सबको लगे कि यार हमने इसे वहाँ देखा है, और जैसे हमारा पोस्टर लगे कहीं पर नाटक का, वो कहीं यार इसी का है, और चलते हैं नाटक देखने के लिए। फिर वो पे भी करेंगे। कई लोग मुझे पूछते भी हैं, हमने ट्राई भी किया था 2-3 ग्रुप्स ने कि हम शोज़ जो हैं टिकट पे ही करेंगे। कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा वो, बट कई लोगों के सवाल होते थे, हम नाटक देखने आ रहे हैं, पैसे क्यों दे रहे हैं? फिर जम्मू के लोग, पता ही है तड़ी कितनी रहती है हमारे अंदर, और सिर्फ आधा पैसे नहीं दे रहे हैं, जो करना कर लाओ, जाओ से शिकायत करी होनी, ये कर, तो शिकायत किस बात की करोगे आप? किस बात सही। की शिकायत करनी है बिल्कुल। आपने? आप घर से नाटक देखने आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, 3-4 महीने लगे हैं एक स्क्रिप्ट के ऊपर, डायरेक्टर बेचारा 1 साल लगा हुआ है, एक्टर भी 3-4 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, अगर 2 पैसे उनके जेब में चले जाएँ तो आपको दिक्कत क्या है? ऑडियंस आप समझ फ्री में नहीं पाती। आएँगे, हाँ। हाँ, ऑडियंस आएगी, फ्री में देखेगी और आपकी नुक्ताचीनी करेगी, और जब वो पैसे देकर शो को देखेंगे, तो वो उसे रियली एन्जॉय भी करेंगे। हाँ, ये आपका राय सही है कि हमें मिलकर इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करने चाहिए अपने, जो हम किसी तरीके से अपनी ऑडियंस तक पहुँचे। जैसे हमारे लोकल चैनल्स हैं, जेके चैनल हो गया या सिटी केबल हो गया। हमें इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे गैग्स या कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए, कुछ छोटे नाटक 10-15 मिनट के, जो रेगुलर फीचर हों वहाँ पर। उससे हमारे चेहरे जो है नोन हो जाएँगे लोगों के बीच में, सिटी के लोगों में। सिटी के लोग हमें पहचानना शुरू करेंगे। तो उसके बाद जब हमारा नाटक आएगा तो फिर डेफ़िनेटली वो घर से निकलने की कोशिश करेंगे। और अब जब हमारे नाटक होते हैं तो हमें अकेडमी से भी ये बड़ी बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो बैनर्स हैं सिर्फ़ अकेडमी के अंदर तक सीमित मत करो। जो आप पोस्टर्स लगाते हैं सिर्फ़ अकेडमी के अंदर तक मत लगाओ। तभी पुल इतना बड़ा है, उसके सामने इतने बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। उस होर्डिंग के ऊपर एक बार जब लगाएँगे ना और डिस्प्ले होगा ना, तो हर आदमी की नज़र वहाँ पड़ेगी। अभिनव के ऊपर जो है, जो स्पेस है, वो फ्लाईओवर से बिल्कुल क्लियर दिखती है। वहाँ पे जो डिस्प्ले लगा दिया जाए एक बड़ा-सा, वहाँ पे क्लिप लगा दिया नाटक होने वाला है, तो ऑडियंस अट्रैक्ट हो गई, तब आप टिकट रखें, तब भी ऑडियंस आएगी। पर वो हमें कुछ करना पड़ेगा वैसा उस टाइम, तभी बिल्कुल। हमारा सर्वाइवल भी है।
हाँ, आप जैसे मैं तो शदाब सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी और आपको भी, आपके जैसे बहुत सारे लिंक्स तो हैं ही हैं, एक दूसरे को थिएटर ग्रुप को जानते हैं, तो अगर हम ऑनलाइन ही कुछ कोशिश करें, मतलब मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट होगा हमारी थिएटर कम्युनिटी के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली हम बिल्कुल उस पर काम करेंगे और डेफिनेटली ये फ्यूचर में हम करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया भी है। तो बाकी सबको सर्वाइव करना ही है अगर, तो इसी तरीके से हम इसे कमर्शलाइज कर सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली हम इस पर काम करेंगे। ओके जी, अगला सवाल किनका है? अजय जी, आप सवाल करेंगे अपना? अजय जी। जी, अगला सवाल किनका है? पल्लवी, आप कर रहे हैं? जी हाँ, पल्लवी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। सर, मेरा नाम पल्लवी राजपूत है और मैं सर की आर्टिस्ट हूँ, मतलब सर के थिएटर में काम करती हूँ। तो मेरा सवाल था कि जो आर्टिस्ट तीनों चीजें साथ लेके चलते हैं, लाइक उनको रामलीला भी करनी है, उनको थिएटर भी करना है, उनको सिनेमा भी करना है, सबका शौक है, लेकिन क्या ये तीनों चीजें वो आर्टिस्ट साथ लेके चल सकता है? क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि हम तीनों को करने का अलग अलग तरीका होता है। तो क्या ये चीज कहीं नुकसान कर सकते हैं आर्टिस्ट को? क्या उसे एक ही चीज एक साथ लेके चलनी चाहिए या फिर तीनों को लेकर चल सकते हैं? तो ये पूछो। बेटा मेरा तो ये मानना है कि कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा है। प्रोसेस तीनों का सेम है, उनका बेस सेम है। आपको तीनों में स्क्रिप्ट लर्न करनी है, तीनों में आपको करेक्टर के ऊपर काम करना है, तीनों फील्ड में। बस उसका प्रोजेक्शन का तरीका अलग अलग है। रामला में आपको पारसी स्टाइल में जाना है, थिएटर में आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, आपको स्क्रिप्ट क्या रियलिस्टिक फॉर्म दे रही है, आपको मैथड एक्टिंग का फॉर्म दे रही है, आपको उस पर काम करना है। और जब सिनेमा में आगे तो वो फिर बिल्कुल रियलिस्टिक होना है। ये तीनों आपको बस एक्टिंग के जो ऊपर की लेयर है वो अलग है, बेस उनका सेम। तो कोई नुकसान नहीं है, आप तीनों डेफिनेटली कर सकते हैं। उससे और ज्यादा निखार आएगा। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, हम जितना ज्यादा रियाज करता है सिंगर, उतना बढ़िया सिंगर बनता है। एक्टर भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ज्यादा निखर के बाहर आएगा। उसमें दिक्कत नहीं है, उल्टा फायदा है उसका। ये मेरा मानना है अपना पर्सनल। हो सकता है किसी आदमी को कुछ और भी हो, पर मेरा मानना ये फायदा है इसमें कि आप रिफाइंड हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, अगला सवाल। जी, अगला सवाल कौन करना चाह रहे हैं? जी, अजय दीमक जी। अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जानवी, आप करना चाह रहे हैं सवाल? जानवी शर्मा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जानवी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ बेटा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, अब दोबारा नेक्स्ट सेशन में हम जुड़ने वाले हैं, आप फिर सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर मेरा एक सवाल था। जी सर, मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अब हम सब फ्री हैं, मैंने शायद पहले भी ये पूछा था, तो कुछ ऐसा हम मतलब अपने आप को भी